राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। देवी, राम जन्म के अनेकों कारण है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जब कोई कार्य करता है ना, तो एक कार्य में बहुत सारे कार्य कर लेता है। भगवान से बड़ा बुद्धिमान कौन? तो ईश्वर जब इस धरती पर आते हैं तो अनेकों कारणों को लेकर आते हैं। राम जन्म के अनेकों कारण। सबसे पहला कारण देवी, सनकादिकों के द्वारा जय विजय को श्राप। ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनकादिक वैकुंठ में गए और भगवान के पार्षद जय विजय ने उनको रोक दिया। सनकादिकों ने कहा कि हमें अंदर जाना है, प्रभु से मिलना है। बोले हम नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे नहीं जाने देंगे। सनकादिकों ने श्राप दिया, असुरों की तरह भगवान से मिलने के लिए हमें रोक रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम असुर बन जाओ। इनका श्राप देना और भगवान का बाहर आना। जय विजय भगवान के चरणों में। बोले साधुओं ने श्राप दिया, हम असुर हो जाए। भगवान ने कहा देखो, साधु ने श्राप दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन है। बोले क्या? बोले असुर तो बनना होगा, लेकिन 2 ऑप्शन है। तुम्हें धरती पर जाना होगा, यदि मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद मेरे पास आओगे, और मुझसे द्वेष करोगे तो 3 जन्म के बाद मेरे पास आओगे। जय विजय ने कहा 5 जन्म बहुत ज्यादा है, 3 जन्म ठीक है। हम 3 जन्म असुर बनेंगे, द्वेष करेंगे, और फिर आप हमें अपने पास बुला लेना। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुए। तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान रामचंद्र इस धरती पर प्रकट हुए। दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, देवी भगवान राम धरती पर आए, वृंदा का श्राप। वृंदा परम सती साध्वी नारी, पति था जलंधर, देवताओं को परेशान करके रखा। देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर गए, वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट किए। वृंदा ने श्राप दे दिया कि आपने मुझसे मेरे पति का विरह करवाया है, आपको भी अपनी पत्नी का विरह होगा। वृंदा के श्राप को स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु इस धरती पर राम के रूप में प्रकट हुए। हे देवी, भगवान की इस धरती पर रामचंद्र के अवतार का तीसरा कारण नारद मुनि का श्राप। पार्वती के कान खड़े हो गए। गुरु जी की बात आई ना, नारद जी गुरु है ना पार्वती के। पार्वती ने कहा रुको रुको, मेरे गुरु कभी श्राप नहीं दे सकते। अरे बोले दिया है श्राप। बोले मेरे गुरु इतने ज्ञानी, इतने बुद्धिमान हैं, वो कभी भगवान को कैसे श्राप देंगे? शिव जी कहते इस दुनिया में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, भगवान जिसको जैसा बनाना चाहे वो ऐसा बन जाता है। वो चाहे तो गधे के मुख से भी भागवत बुलवा दे, और वो चाहे तो बड़े बड़े पंडितों की भी बोलती बंद करा दे। कोविड हो जाए तो ज्ञानी मूढ़ न कोई। बोले मेरे गुरु नारद जी ने कैसे श्राप दिया? शिव जी ने कहा वो मैं कल सुनाऊंगा, वो कल सुनाएंगे। लेकिन नारद जी के श्राप से, नारद जी की बात को रखने के लिए भगवान रामचंद्र के रूप में इस धरती पर आए। चौथा कारण है मनु और शत्रुपा की तपस्या। महाराज उत्तानपाद के जो माता पिता हुए मनु शत्रुपा, जब जीवन का लंबा समय बीत गया तो हृदय में वैराग्य हुआ। एक दिन बड़े दुखी हुए और दुखी होकर सोचने लगे, हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। भयो उन विषय विराग और भवत बसत वा चौथपन। जीवन का चौथापन आ गया, संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं हुआ। मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर राज रजवाड़े, नौकर चाकर, धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर नैमिषारण्य में
चले गए और नैमिषारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। जो चाहिए वो मांग लो। तब मनु महाराज ने इतना ही कहा कि प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या कहा? शब्द को जरा पकड़िएगा, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और क्या? और मेरी, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे तो मेरी आप में इतनी आसक्ति होनी चाहिए कि जीऊं तो आपके लिए, मरूं तो आपके लिए, जन्म मरण फल दशरथ पावा, केवल आपके लिए। भगवान ने कहा तथास्तु। देवी शत्रुपा आपको कुछ चाहिए? बोले बस प्रभु ऐश्वर्य भाव से तो आपकी बहुत भक्ति की, लेकिन अब मैं आपको बच्चा बेटा बनाना चाहती हूं, आपको लाड लड़ाना चाहती हूं, अपने हाथों से आपको खिलाना चाहती हूं। मेरे घर पर वात्सल्य भाव से पुत्र बनकर आइए। भगवान ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहकर अपने धाम में गए। धाम में जाकर सिर खुजाने लगे। अरे यार मैं क्या बोलकर आ गया, इतना एक्साइट होकर मैं कह दिया तथास्तु। मेरे जैसा बेटा होगा, लेकिन मेरे जैसा इस दुनिया में तो और कोई नहीं, एको एव अद्वितीय, भगवान जैसा जोड़ा दूसरा और कोई नहीं है। तब भगवान ने सोचा मैं ही इनका पुत्र बनकर धरती पर प्रकट होऊंगा। मनुष्य रूपा की तपस्या से वे आगे चलकर त्रेता युग में महाराज दशरथ और कौशल्या हुए और भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान के अवतार का 5वां कारण सत्य केतु और प्रताप भानु। गोस्वामी जी ने और पुराणों में बड़े विस्तार से यह बात बताई है। दूसरी ओर पुलत्स्य ऋषि के वंश में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ और तीनों ने जवानी में जाकर बहुत बड़ा तप किया, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर इन तीनों के सामने, इन तीनों के पास प्रकट हुए। ब्रह्मा और शिव ने कहा रावण मांगो, जो चाहिए वह मांगो। तब रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई जा रहे। हमें वरदान दे दो कि मनुष्य और वानर के अलावा हम किसी से न मरे। तथास्तु। कुंभकर्ण का टर्न आया। इन्होंने सोचा कि ये कुछ खाना पीना भोजन मांगेगा तो ये खा खाकर दुनिया के लोगों को भूखा मार देगा। सरस्वती देवी कुंभकर्ण की जीवा पर बैठी और क्या मंगवाया? 6 महीने तक मुझे नींद चाहिए। कुछ लोग सोते ही अच्छे होते हैं, 6 महीने की नींद और फिर एक दिन जगे, भोजन आदि करके कुंभकर्ण को वरदान। विभीषण के पास गए, आपको क्या चाहिए? बोले मुझे भगवान के चरणों में अनुराग, भगवान के चरणों में मति रति गति चाहिए। मन चाहा वरदान दिया। और रावण को जब ये शक्ति ब्रह्मा और शिव का वरदान प्राप्त हुआ तब रावण पैजे से बाहर। दुष्ट के हाथों में जब पावर आता है तो उसका मिसयूज होना है। रावण के विषय में ऐलान किया, चलत दशानन डोलती अवर, गर्जत गर्भ स्त्रवहि शूर। दशानन रावण जब चलता था तो ये धरती ध्रुजने लगती थी और देवताओं की पत्नी गर्भवती नारी अपना गर्भ स्त्रवित कर देती थी। स्त्रियों के गर्भ फिसल जाते, संसार में हाहाकार मच जाता कि अब ये रावण क्या करेगा। रावण यावत सुनहु सको, देवन तके मेरू घेर। रावण आ रहा है, दशानन आ रहा है, यह सुनते ही सारे देवता अपनी अपनी गुफाओं में जाकर सब लोग छिप जाते। रावण ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई की और कुबेर के धन को लूट लिया।
रावण ने शिव जी के कैलाश को अपने हाथों में उठाकर अपना बाहुबल दिखाया। सौंदर्य का शिकारी रंभा को मंदिर में जाकर आलिंगन किया, जो अपनी पुत्री के समान थी। हिरण्यकशिपु की तरह रावण भयंकर अत्याचार करने लगा। स्वर्ग में देवताओं को त्रास देने लगा। जहां शास्त्र की बात हो रही हो वहां पर विघ्न देने लगा। यज्ञ को बंद कराया, गायों की हत्या करने लगा। तपस्या करने वालों से कर वसूली करने लगा। नदियों का पानी लाल किया, आश्रमों में आग लगाई, महात्माओं का ध्यान भंग किया और साधु संतों से कर लेने लगा। साधु संत ऋषि मुनि कहने लगे, हमारे पास कोई कर धन नहीं है। बोले धन नहीं तो खून दो। रावण ऋषि मुनियों का खून लेने लगा। इस प्रकार से भयंकर अत्याचार, ये धरती कांपने लगी। इस धरती पर अनेकों प्रकार का वजन, अनेकों बिल्डिंग है, पर्वत, नदी, नाले, बहुत कुछ है, लेकिन धरती माता को इसका वजन नहीं लगता। परंतु जब कोई पाप करता है तो पाप का भार देवी धरती सहन नहीं कर सकती। मां धरती दुखी हुई और दुखी होकर ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को बुलाया कि धरती का कुछ करें। देवताओं ने कहा क्या करे, रावण का इतना अत्याचार कि हम क्षीर सागर भी नहीं जा सकते। एक बात ध्यान रखें, जब जब देवताओं को कष्ट होता है ना तो वो क्षीर सागर जाते हैं, भगवान को स्तुति करते, पुरुष सूक्त। लेकिन रावण का इतना अत्याचार, देव समाज में प्रश्न उठा कि हरि कहां, भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने कहा हिमालय जाते, किसी ने कहा यहां जाते, वहां जाते। ये कथा शिव पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, देवी उस सभा में मैं भी था, और जब मुझे पूछा गया कि भगवान कहां मिलेंगे तो अवसर पाकर मैंने निवेदन किया। शिव का निवेदन सुनिए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई न जाना। बोले भगवान सब जगह पर हैं, अत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। सारे देवता जहां थे वहीं से भगवान को पुकारने लगे। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। तारा सीता 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 पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई। राम 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 सीता राम, गाइए सीता राम राम सीता राम। सारे देवता भगवान को स्तुति करते हैं। गिरम समाधो गगने समीरिता, सुंदर आकाशवाणी हुई, हे देवताओं चिंता मत करो, बहुत जल्द महाराज दशरथ के घर पर प्रकट होऊंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, साधु संतों को आनंद प्रदान करूंगा। आप अपने अपने स्थान पर वापस लौट जाओ और मेरी राह देखो। सारे देवता अपने अपने स्थान पर वापस, देवी पृथ्वी अपने स्थान पर वापस।
और अब भगवान के आने की राह देख रहे हैं।